तो अब कांवड़ यात्रियों के रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उनको लगाने पड़ेंगे नेम प्लेट और बतानी पड़ेगी पहचान। पूरे यूपी में हो गया रूल लागू। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। मोहसिन जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस आदेश को आप? अच्छे से देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले, अगर आप देखें 17 से लेकर और 22 और 22 से लेकर अभी तक 24 तक में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व हो, और कावड़ को लेकर तो हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस पर बहुत गंभीरता से लेते हैं और सुरक्षा को लेकर मीटिंग्स भी करते रहते हैं अपने जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ में। तो ये जो फैसला है, ये फैसला इसलिए बेहतर है क्योंकि आपको एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताया जा रहा है कि सौहार्द के साथ में हम अगर आपके कार्यक्रमों को अच्छे से करते हैं तो इस कार्यक्रम में भी हम आपको ये सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और विपक्ष अगर पहचान छुपाने के लिए बजिद है तो ये विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप कह रहे हैं पहचान छुपाकर अगर कोई आदमी काम करता है और कोई किसी तरह का हादसा हो जाए वहां पर, तो हम किसको ढूंढेंगे वहां पर? सुरक्षा एजेंसियां खाली इस पर पहले कार्रवाई करें कि यहां पर दुकान किसकी थी, कौन आदमी था, कौन इसका मालिक था, कौन प्रोप्राइटर था। ये सारी चीजें हैं। तो इसको लेकर जो निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छा निर्णय है, सभी के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि वहां पर जब आप निकलते हैं, जो दुकानें होती हैं वहां पर अगर प्रोप्राइटर्स के नाम लिखे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये किसकी दुकान है। हम बैठते हैं और सभी लोग अच्छे से, आप देखें पिछले 17 से लेकर और 24 तक की हम बात कर लें, अगर कांवड़ यात्रा को देखें तो कांवड़ यात्रा में किस किस तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी सरकार ने दी हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। हमने और भी जो पर्व पड़े हैं, अभी मुहर्रम निकल कर गया, हमने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी, कहीं से कोई घटना नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई, सौहार्द के साथ में। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, वरना आइडेंटिटी पूछने का क्या मतलब है? आइडेंटिटी पूछी नहीं जा रही है आपको, बल्कि ये एक व्यवस्था दी जा रही है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाएं ना, आप बताएं। आपको आइडेंटिटी बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वहां पर कितनी बड़ी भीड़ हो। अगर भीड़ है भी तो हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे और वो भीड़ से सौहार्द बनाने का बात करेंगे। तो ये तो सौहार्द बनाने वाली बात है। ये बांटने वाली राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तो विपक्ष को सूट करती है ना। असदुद्दीन ओवैसी हैं, अखिलेश यादव हैं, सब सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने तो ये तक कह दिया कि ये मामला धार्मिक उन्माद को भड़काने का है और कहीं ना कहीं न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, ये सब धार्मिक उन्माद को भड़काकर, जिन्होंने धर्म के नाम पर बांट कर अपनी पार्टी खड़ी कर ली, हिंदू मुस्लिम के विवाद पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करके और आप सत्ता में आए थे, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। तो इस तरह के सवाल आप ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपने क्या किया था, अयोध्या में क्या हुआ था, उसके बाद पार्टी का स्थापना की गई, तो ये सबको पता है कि हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति कौन करता है। हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं, राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं। और ये आस्था की बात है। अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो हिंदुस्तान में निकल रही है। अखिलेश यादव जी को भी पता होना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में निकल रही है कांवड़ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो हम सारी व्यवस्था बेहतर करके देंगे। और ये जो हमने जिस तरह का आदेश किए हैं, इसके लिए उनको भी धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वहां पर दुकानें हैं, कि कम से कम उनके लिए भी एक अवसर दे दिया कि आप अपने नाम को छुपाएं नहीं। अगर ये लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले, तो आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारी है, हम आपको भी सुरक्षा व्यवस्था हलाल सर्टिफिकेट की भी बात मुख्यमंत्री ने की है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पहले भी हालांकि कार्रवाई चली है हलाल के खिलाफ, एक बार फिर आदेश आता है और उस वक्त पर आता है जब ये नेम प्लेट वाला आदेश आ रहा है। देखिए, अब एक तरफ यही विपक्ष के लोग हलाल और हराम पर बड़े बातें उठाते हैं। ये धार्मिक बात नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए। जो लोगों ने, आपका मानना यह है कि हम मुस्लिम समाज से आते हैं, हमारे यहां हलाल गोश्त खाया जाता है। अगर हलाल गोश्त खाने की परमिशन है तो फिर हराम तरीके से क्यों बेचा गया? फिर उसको बैकडोर से क्यों कटवा कर भेजा गया? अगर आपको सरकार से व्यवस्था मिली थी और आपको एक हलाल सर्टिफिकेट देना था, तो ये तो वो धर्मगुरु है ना जिन्होंने हलाल को हराम कर दिया। तो जिन्होंने हलाल को हराम कर दिया है उनको सजा भी मिलना चाहिए ना, चाहे वो शरीयत के हिसाब से मिले और कानून के हिसाब से मिलना चाहिए। दोनों हिसाब से वो दोषी हैं। तो इस पर क्यों नहीं विपक्ष बोल रहा है? मुख्तार अब्बास नकवी आपके ही नेता हैं बीजेपी के, वो एक्स पर पोस्ट करते हैं और सवाल उठाते हैं इसी निर्णय को लेकर। अपने अपने विचार रख सकता है कोई भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का, आदरणीय योगी का, जो आदरणीय योगी जी ने लिया है, इस निर्णय से कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि आपको एक अवसर है कि आप बता सकते हैं कि साहब ये मोहसिन रजा की दुकान है, यहां पे सामर्थ्य भी आ सकते हैं
और यहां पर दिनेश और रमेश भी आ सकते हैं। हम उनके लिए कांवड़ यात्रा में बैठे हैं कि ताकि हम उनको भी यहां पर अच्छे से स्वल्पहार करा सकें, उनको पानी पिला सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो इसमें परेशानी क्या है? तो सौहार्द बनाने वाली बात है। और अगर आइडेंटिटी छुपाने को लेकर इतना बजिद है विपक्ष, तो खुद बताए कि उनका मंशा क्या है, कि कोई दंगा कराना चाहते हैं क्या? बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहसिन रजदा साहब, और उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी छुपाना कोई राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि इससे एकता और बढ़ेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।